स्वागत है आपका आज की चाय पे। जनाब, क्या हो गया? आपने तो कहा था कि हमें आपकी बहन का ट्रॉमा और दुख समझना चाहिए, हालांकि आपने बताया नहीं कि क्या होगा दुख। किसी ने कहा कि वो तो सेकंड व्लॉग में बताएंगे ना, एक व्लॉग दुख जताने को और एक व्लॉग दुख बताने के लिए। ये आपका हक है, आपका चैनल है, आप जितने व्लॉग चाहे उतने व्लॉगों में अपना दुख बता सकते हैं, अपनों का दुख दिखा सकते हैं और उसी वीडियो को मोनेटाइज भी कर सकते हैं, आपका हक है। पर आप ये बताइए जनाब कि अभी किसी ने बताया इंस्टाग्राम पे आपने एक रील डाली है, रोमांटिक सॉन्ग पे आप रील बना रहे हैं, तो इस टाइम पे तो आपको अपनी बहन का दुख समझते हुए उसके साथ होना चाहिए। आप दूसरों को गुना लगेगा ये कह रहे हैं, बट इस टाइम पे जो कि आपके हिसाब से उसका ट्रॉमा का फेज है, आपने बताया भी नहीं किसी को, अजीब सा एक सस्पेंस रखा हुआ है। देखिए, अगर कोई ट्रॉमा में है, कोई दुख में है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ अपना दुख और सुख, क्योंकि आप जीरो फिल्टर कहते हैं, तो सिर्फ ऑडियंस को कर्ज करके क्यों छोड़ देते हैं आप कि गुना लगेगा, आपने जजमेंट पास करी। जब आप बताएंगे ही नहीं, दुनिया तो ऑब्वियसली जज करेगी, अज्यूम करेगी कि शायद ये है या वो है, या हो सकता है कि उसकी तबीयत इस वजह से खराब हो सकती है। तो कुछ लोग तो जेन्युइनली कंसर्न भी थे, उन लोगों ने कमेंट करके ये तक बोला हुआ है कि खुशखबरी है तो वो खुश क्यों नहीं दिख रही, उसे तो खुश होना चाहिए इस टाइम पे। तो जेन्युइनली लोग कंसर्न है। इसमें आपने इतना बड़ा बखेड़ा बनाया है, बैठ के इतना कर्ज कराए। वैसे आपकी मैडम बिल्कुल चुप थी, अपने टाइम पे वो बहुत कुछ बोलती है, पर अपनी साहिबा के टाइम पे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, नीचे मुंह करके बस एक हल्की सी स्माइल वो दे रही थी। स्माइल थी नहीं, स्माइल नहीं था, सॉरी, डिस्गस्ट था, हम ऑडियंस के लिए डिस्गस्ट था। तो आप मुझे ये बताइए कि अब आपका ये जायज़ है रील डालना इस तरीके से? आप किस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं? अपनी सिस्टर को जाके आपको संतावना देनी चाहिए, अपनी सिस्टर को जाके आपको संभालना चाहिए। आप ऑडियंस से सब एक्सपेक्ट करते हैं, अब हम जाके उसको संभालेंगे इस टाइम पे, इतने मुश्किल वक्त में, जिसके बारे में आपने कुछ बताया भी नहीं है। पूरे व्लॉग में आपने पूरा ईद का व्लॉग बनाया। सुबह आप किस मन से अपने बाल बनवाने बैठे थे और किस मन से आपकी अम्मी हाथ में मेहंदी लगवाने बैठी थी और किस मन से फेशियल करवा रहे थे उस लड़की के सामने जो कि कुछ भी नहीं कर रही थी बिकॉज वो ट्रॉमा में थी। आपका परिवार कितना इंसेंसिटिव हो गया इस बार। सारी इंसेंसिटिविटी आपको ऑडियंस में, लोगों में, पॉडकास्ट बनाने वालों में दिखी। किसी ने बोला कि आसपास खुशियां मनाने से दिल हल्का होता है, बट एक पीरियड तो ग्रीफ का भी होता है, एक पीरियड तो ऐसा भी होता है जब किसी के दुख को समझा जाता है। आई नो बहुत बड़ा त्योहार है, बट मैं जो अजनबी हूँ, जो थर्ड पर्सन हूँ, उस इंसान को दिख रहा है कि वो दिल से कितनी दुखी है, फूट फूट के रो रही है, पर आपको वो सब नहीं दिखा। आप फ्लॉलेसली अपना व्लॉग बना रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, आप आपने वो रिक्लाइनर भी ऊपर कर दिया, कहीं ना कहीं जता रहे हो कि उसकी तबीयत खराब है, बट सेलिब्रेशंस कर रहे हो क्यों? हल्के तौर से खाना खा के नॉर्मल तरीके से बिना उसे व्लॉग पे दिखाए, क्योंकि वो इस टाइम पे दुखी थी। थोड़ी प्राइवेसी अपनी बहन को भी आप दे देते। तो जनाब, आपको ये क्यों लगता है कि आपकी बद्दुआ या हाय हमें लगेगी? क्योंकि अगर आप इस्लाम का मतलब समझते तो आप ये भी समझते कि जब हाथ उठना चाहिए तो दुआ के लिए उठना चाहिए, बद्दुआ के लिए नहीं। अजीब बात है। आपकी बहन जब शादी नहीं हो रही थी तब भी बहुत दुखी थी, तब भी बिल्कुल रोई रोई सी लग रही थी। लास्ट रमजान में भी सेम चीज हो रही थी। इस बार वो शादीशुदा थी तो अपनी मर्जी से आके इधर बैठ गई, अपनी मर्जी से एक ट्रेडिशन भी बना लिया, जिसपे लोग इतना हैरान हुए कि चाहे ट्रेडिशन था कि नहीं था, 7 साल से जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रही थी, फाइनली जब वो चीज हो गई, शादी हो गई, निकाह हो गया, तो उसी इंसान से दूर आके बैठ गई। और हैरानी की बात ये, अच्छा लोग कह भी रहे हैं कि शायद वहां से कोई अनबन हो गई उस घर से, यानी साहिबा की इन-लॉज के साथ कोई लड़ाई हो गई है, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं। कोई चीज प्रूफ के साथ किसी ने नहीं कही है, कमेंट किया गया था, कल से 3-4 लोग कर चुके हैं। पर जो भी है, एक इंसान को आप पाने की इतनी शिद्दत से कोशिश करते हो, उसके बाद वो मिल जाता है, तो उसके मिलने के बाद, निकाह होने के बाद, ईद जैसा बड़ा त्योहार आप उससे दूर मनाते हो और वो भी ये कहता है कि अच्छा मैं तो अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगा। ये कैसा प्यार है? एंड प्लीज, इसमें वो वाली बात नहीं है कि वो अपने मायके में क्यों नहीं मना सकती, वो 100 बार मना चुकी है, मना सकती है, वो जो चाहे कर सकती है, वो जो चाहे कर रही है। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ साहिबा और उसकी अम्मी की चलती है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि सिर्फ साहिबा अपने मायके में आके बैठ सकती है। भाभी जी की जब बात आती है, इनकी, जिनको हम अक्सर मैडम भी कहते हैं, तो वो जब अपने मायके में जाती है तो सालों में एक बार जा पाती हैं। तो सारे रूल्स रेगुलेशन सब वन साइडेड चल रहे हैं, जो कि साहिबा और उनके अम्मी के लाए हुए हैं। इसमें मैं उनकी अम्मी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि इस घर की ग्राउंड रियलिटी है कि मीरा रोड में अम्मी के रिश्तेदार आते। आप मुझे ये बताइए, ये जो रूल है अपने मायके में जाके ईद मनाने का, ये अम्मी क्यों नहीं फॉलो करती? वो क्यों नहीं जाती हर बार अपने मायके? और
ये कौन सा मायका है दोनों खालाओं का कि हर ईद वो इस घर में यानी अम्मी जी के ससुराल में अपनी बहन के ससुराल में मनाती है? इन दोनों खालाओं के सास ससुर नहीं है क्या इनके हस्बैंड नहीं है? हमेशा हर ईद अपने हस्बैंड से दूर बनाती है। चलिए, एक खाला के तो बाहर गए हुए समझ आता है, पर उस खाला के इन लॉज कहाँ पे हैं? और अगर उनके इन लॉज कहीं नहीं है वो भी समझ आता है। बट ज़ारा की मदर तो जॉइंट फैमिली में रहती है, फिर भी ईद यहाँ पे आके मनाती है। ये किस तरीके के रूल्स हैं जो इन लोगों के लिए जब चाहे तब बदल जाते हैं, अपने हिसाब से सारे ट्रेडिशन ट्विस्ट और टर्न हो जाते हैं। जबकि हमें पता है कि साहिबा का यहाँ आने का कारण ही कोलैबोरेशन था। कोलैबोरेशन पे कोलैबोरेशन आ रही थी उसको ईद के लिए, और उसे वो सारी करनी थी जो कि उसके गाँव में पॉसिबल नहीं थी। और बाकी रही बात इसकी तबीयत की, तो तबीयत इतनी खराब है तो क्यों जनाब आपने क्यों उसके मुंह पे कैमरा करके उसको झूठा झूठा हंसवाना था? कोई तकलीफ में आप उसकी तकलीफ समझ के उसके मुंह से कैमरा नहीं हटा सकते? व्लॉगिंग इतनी जरूरी है? फुटेज में साहिबा का लेना इतना जरूरी था? वो गेम करानी इतनी जरूरी थी? खाना खाते अपना वाइंड अप करते और उसके बाद सब उसके पास बैठते कैमरा ऑफ करके। हर चीज की फुटेज बनानी जरूरी नहीं है, ये बिग बॉस नहीं चल रहा। और जनाब आपके लिए एक पैगाम लाई हूँ, मेरे पिछले पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में पढ़ लीजिएगा, कई लोगों ने आपके गुनाह गिनवाए हैं। अगर आप इतने ही कट्टर मुस्लिम बनते हैं, अगर आप इतने ही पक्के मुसलमान हैं, अगर आप इतने ही वफादार हैं अपने मजहब से, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, पूरे तरीके से A to Z जिस तरीके से इस्लाम को फॉलो किया जाता है उस तरीके से करिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्लॉगिंग बंद कीजिए, बिल्कुल भी जायज नहीं है। दूसरी चीज, ये जो गाने आप बनाते हैं, लोगों ने लिखा है गाने सुनने मना, आप तो बना रहे हैं, बंद कीजिए। चलिए, तीसरा, सदका और ज़कात करते टाइम वीडियो मत बनाइए, बिकॉज अगेन दैट्स नॉट अलाउड। चौथा, आप ये जो नामहरम के साथ एक्टिंग करते हैं, देखिए किसी ने कल ही लिखा था कि आप तो नामहरम को छू भी नहीं सकते हैं, आप उनके साथ पूरी एक्टिंग, पूरे गाने कर रहे हैं, पूरे सीरियल्स कर रहे हैं, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है? ये सारा कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ। इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी आपको, बिकॉज आपका प्रोफेशन ही डज नॉट कन्फर्म टू इस्लाम। क्योंकि आप हमें बार बार गुना सिर्फ आपको, अच्छा ये गिबत भी नहीं है, आपको ही पता है, क्योंकि गिबत होती है पीठ पीछे, आपको भी पता है। तभी आप उस दिन गॉसिप की दुहाई दे रहे थे, जो गॉसिप करेंगे उसको जन्नत के क्या बोलते हैं वो पैराडाइज में जाने को नहीं मिलेगा, जन्नत के दरवाजे उस पर बंद हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, गॉसिप, गिबत, ये सब कुछ होता है जो कि आपके पीठ पीछे हो। आप सब कुछ व्लॉग पे दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, उसके बाद दुनिया से फीडबैक ले रहे हैं। अच्छा बोलने वालों को आपने कब दुआ दी? अच्छा मुझे आप बताओ, कितने वीडियो आपने बनाए जिसमें आपने बैठ के स्पेसिफिकली जिन्होंने आपको दुआ दी है उनके लिए कोई वीडियो बनाया हो, कोई गिव अवे कराओ, स्पेसिफिकली उनको एक्नॉलेज कराओ जिन्होंने आपके लिए अच्छा लिखा हो। सॉरी टू से 2 मिनट में आ जाता है, नेगेटिव मत फैलाओ 4 मिनट में आ जाता है। सॉरी टू से 2, 3, 4, 5 अब तो हिस्सों में आ रहे हैं, पर कभी आया। थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर्स, अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए, अपने कीमती वक्त के लिए आप सबका धन्यवाद। कभी आपने लाइव करके किसी से बात करी ढंग से? कभी आपने किसी कमेंट का अच्छे से रिप्लाई करा? रिप्लाई आप तो एक हार्ट भी नहीं देते। कितने लोग फ्लाइंग बीस्ट को, संभावना को फैन मेल में गिफ्ट्स भेजते हैं, क्या इन लोगों को नहीं आते होंगे? क्या मैडम को नहीं मिलते होंगे? मैडम को उस दिन किसी ने मास्क भेजा, एक छोटी सी स्टोरी डाल के छोड़ दिया, वो एक्नॉलेज भी नहीं कर सकती अपने व्लॉग में कि किसी ने ये सब चीजें दी हैं। आई एम सो लकी कि मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझे भेजते हैं। इतनी सी स्टोरी डाल के आप छोड़ देती हैं। आपको उस दिन इतना बड़ा बॉक्स किसी ने भेजा था, आठू ने किसने भेजा था, आपने उसको व्लॉग में भी नहीं कवर करा और आप स्टोरी डाल के छोड़ देती हैं। ये तो एहसान जता रहे हो। आपको लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना गिफ्ट दे रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, शुक्र बनाने के बजाय बस कुछ लोग जो कि आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, आप उनको बद्दुआ निकालने में अपना वक्त जाया कर रहे हो। दुआ के लिए हाथ ही नहीं उठते आपके। दुआ सिर्फ अपनों के लिए करनी है और बद्दुआ सिर्फ दूसरों को देनी है। क्यों आप ये नहीं कर सकते हो कि जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका धन्यवाद, उनका शुक्रिया? नहीं, आपको तो 5 कमेंट बस ये पूछने के लिए लोगों ने लिख दिए कि इज शी एक्सपेक्टिंग, क्योंकि लोगों को लगा बहुत चीजें आप कर रहे हो। अरे ये आप ये भूमिका क्यों बनाते हो? कभी अपनी मैडम के उसको लेके, कभी अपने बहन की चीज को लेके, सीधा सामने रखो ना सच। 6 व्लॉग जब तक एक चीज में से आप नहीं निकालते हो तब तक सुख दुख नहीं शेयर करते आप। और जो भी आपकी फैमिली का खून का रिश्तेदार नहीं है, उसकी उस घर में जगह नहीं है। हीरा मोती के अलावा हीरा मोती से काम निकालना होता है, वरना कल देखो कैसे ये जनाब का दोस्त आया, उससे किस तरीके से जनाब मिले। अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस इंसान ने सारी की सारी बहन की शादी ऑर्गेनाइज करी, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, जो इनके पक्के दोस्त थे, कल कितने रूखे तरीके से इन्होंने उनको ईद मुबारक करी है, पीठ मोड़ के खड़े हो गए कैमरे की तरफ।
और वो चला गया, वो कह रहा है मैं ठीक है काम पे जाना है मुझे, अच्छा जाओ। जिस समझ आ रहा था, देखिए आपकी लड़ाई है ना, तो फिर आप इतना एक ईद भी आप नहीं दिल से उसको मुबारक कर सके। तो जनाब आपको बहुत कुछ अपनी तरफ ठीक करना है, दूसरों को सिखाना और बताना छोड़ दीजिए। ये अपनी ज़िंदगी को दिखा के आप कमा रहे हो, आप सब कुछ दिखा रहे हो। नीचे कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो और स्ट्रिक्टली लिख दो नो व्यूज नो ओपिनियंस अबाउट माई फैमिली आर एंटरटेन्ड, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है लोगों के ओपिनियन से। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी शीशे की बना ही रहे हो तो फिर जो गुजरेगा उसे सब दिखेगा और वो कुछ ना कुछ तो कह के जाएगा, अच्छा या बुरा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। बाकी आप कि बद्दुआ हमें कभी नहीं लग सकती, बिकॉज बद्दुआ, दुआ, हाय, ये सब कुछ जो होता है ना हमारी दिमाग की सोच है। अल्टीमेटली जो हम कर्म करते हैं, जो हम मुंह से कहते हैं, जो हम एक्शंस में करते हैं, वो सब कुछ होता है जो कि हमारे कर्मों में गिना जाता है। अच्छा या बुरा जो भी होगा वो ऊपर वाला उसका हिसाब कर रहा है जनाब, आपका भी और हमारा भी देखा जाएगा जो ऊपर होगा। इस टाइम पे आप खुदा मत बनो, ठीक है। और आप 100 अपने व्लॉग डाल दो बद्दुआ देते हुए, गुनाह लगाते हुए, मैं फिर भी यही कहूँगी कि मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड योर सिस्टर विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और आप लोगों की लाइफ में इतना सब कुछ होने के बावजूद पीस नहीं है, प्रोस्पेरिटी नहीं दिखती है, खुशी नहीं दिखी, ईद का दिन भी ऐसे ही चला गया। तो भगवान करे कि साहिबा की ज़िंदगी में ना खुशियाँ आ जाएं, सच में खुशियाँ आ जाएं, ताकि उसको पीस ऑफ माइंड तो मिले। और पैसा, शौहरत, इज्जत, इन सबसे ज़्यादा सबसे पहले उसे पीस ऑफ माइंड मिले जो बिल्कुल ही एब्सेंट है। उसके अलावा सब कुछ है बट एक दिमाग की शांति नहीं है। तो जितना आप बुरा बोल लो, 100 गालियां भी दे लोगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो फिर भी आपका अच्छा चाहेंगे, क्योंकि हम हैं ही ऐसे, क्योंकि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। एंड यस जनाब आपके लिए, डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आज के लिए इतना ही।